झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने नामक्रम थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में छापेमारी करके 2900 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक द्रव्य पदार्थ डोडा बरामद किया है। डोडे की प्रोसेसिंग कर अफीम और ब्राउन शुगर बनाई जाती है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर स्थित राजभवन में अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 2025 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। पवित्र अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई से 9 अगस्त तक शुरू होगी। आतंकी हमलों से निपटने के लिए भी सिन्हा ने सख्त निर्देश जारी किए। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने एयर इंडिया दुर्घटना की जानकारी दी और कहा, ब्रिटिश के विदेश मंत्री डेविड लेमी, पुर्तगाल के विदेश मंत्री माउलो रंगेल और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ हम पूरी तरह से संपर्क में हैं। हर संभव मदद का भरोसा। शनिधाम सिंगणापुर से मंदिर से निकाले गए 114 मुस्लिम कर्मचारी। आधिकारिक जानकारी के द्वारा बताया गया है कि खराब प्रदर्शन व लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण ये कदम उठाना पड़ा। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। नो किंग नामक विरोध से आज गूंजेगा अमेरिका। कार्यकर्ताओं ने डीसी में ट्रंप की योजनाबद्ध सैन्य परेड के साथ मेल खाने के लिए पूरे देश में नो किंग कार्यक्रमों की योजना बनाई है। प्रदर्शनकारी आशंका के चलते नेशनल गार्डों को सचेत रहने के सरकार ने निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने दिए संकेत। कहा, देश में अगले राष्ट्रीय चुनाव 2026 की शुरुआत में आयोजित किए जा सकते हैं। बांग्लादेश के लोग इसे गेम चेंजर मान रहे हैं। ईरान में रह रहे छात्रों ने लगाई भारत सरकार से गुहार। उन्होंने कहा, ऐसा धमाका हुआ कि जमीन हिल गई। हम डरे हुए हैं, सरकार हमें किसी तरह यहां से बाहर निकाले। भारत ने एक ऐसा शस्त्र बनाया जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना नहीं की थी। भारत ने रुद्रास्त्र नाम के एक ड्रोन का आविष्कार किया है, जो शत्रु की सीमा में 170 किलोमीटर अंदर घुसकर शत्रु का काम तमाम कर सकता है। इस ड्रोन को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, जो हथियार सटीक निशाना लगाकर शत्रु का विध्वंस कर सकते हैं। शुक्रवार की सुबह जब दुनिया जाग रही थी, उस वक्त मिडिल ईस्ट के आसमान पर जंग का साया मंडरा रहा था। इजराइल ने शुक्रवार की सुबह ईरान पर मिसाइलों की वर्षा कर दी। ईरान के कई शहरों में हुए धमाके, इसका असर भारत तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जहां शिया बाहुल्य है, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार को खतरा है कि नमाज के बाद कहीं दंगे न भड़क जाएं। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया से मदद मांग रहा है। भारत कूटनीति के रास्ते शांति चाहता है। इसी बीच पाक के मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को युद्ध की धमकी दी। उन्होंने कहा,
सिंधु जल संधि भारत और पाक के बीच फ्लैश पॉइंट बन सकता है। पानी रोकना युद्ध की घोषणा माना जाएगा। हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे।